तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है ज़मीन का मामला। ज़मीन का मामला देखिए, ये पहला टॉपिक है। बड़े भाई के नाम पर है ज़मीन, तो क्या छोटे भाई को नहीं मिलेगा हिस्सा? इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहे और लास्ट तक वीडियो को देखें। एंड बड़े भाई के नाम पर ज़मीन लिया हुआ है, ठीक है, 60-70 साल पहले, ठीक है, या 50 साल के पहले या 100 साल के भी पहले ज़मीन लिया हुआ है बड़े भाई के नाम पर, तो क्या छोटे भाई का हिस्सा इसमें बनेगा? तो आज का टॉपिक इसी पर बनने वाला है। तो फ्रेंड, अगर आपका जो केवाला है या केवाला लिए हैं बड़े भाई के नाम पर, आपके पापा जी ले दिए हैं, ठीक है, तो इसका उपाय एक ही है। मान लीजिए, ठीक है, देखिए बताते हैं। ये पिता है और पिता के इनका 4 बेटे हैं, ठीक है, 4 बेटे हैं। तो ये है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, ए बी सी डी। तो सबसे बड़ा बेटा यही था, तो पिताजी ने इसके नाम पर ज़मीन खरीद दिए हैं, ठीक है। तो क्या इसके नाम पे जो खरीदा हुआ ज़मीन है, तो क्या इन लोग का हिस्सा नहीं बनेगा? देखिए, ये सबसे बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या इन लोग के हिस्सा नहीं बनेगा? बनेगा। जब तब बनेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा था और ये तीनों छोटा है। तो छोटा है तो इसका शेयर ये दे सकता है, ईमानदारी पूर्वक दे सकता है। लेकिन अभी के ज़माना में तो मुश्किल है कि ईमानदारी से जो छोटे भाई लोग को हिस्सा दे दे। इसके में आपको कानूनी तरफ से लेना पड़ेगा हिस्सा, ठीक है। पहला नंबर यह पहला टॉपिक है कि अगर आपका ज़मीन, आपका जो ज़मीन केवाला खरीदा हुआ है 1900, ठीक है, जिस समय रिविजनल सर्वे हुआ था 1970 से 71 ईस्वी के पहले या बाद, ठीक, पहले लेकिन होना चाहिए, ठीक है, पहले, इससे पहले आपका डीड खरीदा हुआ है। तब जिस समय रिविजनल सर्वे हुआ था 1970-71 में, उस टाइम सर्वे में ये चारों भाई के नाम से दर्ज होगा, या पर्चा या खतियान, ठीक है, उसमें दर्ज होगा रजिस्टर में, ठीक है, रजिस्टर 2 में उसमें चढ़ाया गया होगा। अगर इससे बाद में खरीदा गया होगा, ठीक है, कहे भाई उस टाइम कानून पहले उसी टाइप में चलता था, ठीक है, कि बड़ा एक पिता है, पिता के 4 बेटे हैं, 4 बेटे में बड़ा बेटा के नाम पे ज़मीन खरीद दिया, ये सबसे बड़ा था। उस टाइम इन लोग का एज उतना नहीं था, इसीलिए बड़ा बेटा के नाम पे दे दिया है। अगर हाँ, अगर पिता बड़ा भाई के नाम पे खरीद दिया है, ठीक है, तो उसमें अगर केवाला या पर्चा, ठीक है, या बंदोबस्ती जो कि इसमें हुआ होगा, अगर उसमें वगैरह दिया होगा तो हिस्सा बन जाएगा। देखिए, इस तरह वगैरह दिया रहेगा। मान लीजिए बड़ा भाई है, बड़ा भाई वगैरह वगैरह लिखा हुआ रहेगा, तो हिस्सा ये चारों का मतलब मिलेगा, ठीक है। अगर उसमें वगैरह नहीं रहता है, तो जिस समय रसीद सरकार को लगान करते थे, तो उस टाइम पहले हाथ से रसीद कटता था, ठीक है। घरे घरे मुंशी लोग आते थे, कर्मचारी लोग, और घर घर में ही जा कर के पंचायत में इसका रसीद निर्गत करते थे, ठीक है। तो उस टाइम अगर बड़ा भाई चाहता था कि काहे कि ज़मीन तो सबको खा रहा है हिस्सा, ठीक है, तो ये बड़ा भाई उस टाइम पहले बोलता था
या फिर बोला होगा या नहीं भी बोला होगा कि हम ये जो लगान टोटल हो रहा है ये सिर्फ हम ही क्यों दें, तुम लोग भी दो सब साथ में, ठीक है। अगर उस टाइम चारों भाई के नाम से रसीद में नाम दर्ज होगा, ठीक है, अगर ये रसीद है इतना बड़ा, ठीक है, रसीद में पहले बड़ा भाई का नाम दिया रहेगा, ठीक है, उसके बाद छोटा भाई का, उसके बाद फिर उसका, फिर उसके बाद उसका, उस रसीद में उसका नाम चारों भाई का दर्ज रहता है और कितना डिसमिल ज़मीन खरीदा हुआ है उतना डिसमिल ज़मीन उन लोग का हिस्सा शेयर बन जाता होगा। मान लीजिए कि 10 डिसमिल ज़मीन खरीदा है, 10 डिसमिल अगर 4 भाई में बांट देते हैं, ठीक है, तो 2.25 करके हो जाता है, 2.25 डिसमिल करके अगर इसमें कर देंगे भागा 4 से तो 2.25 डिसमिल करके हिस्सा बन जाता है चारों भाई में, ठीक है। 2.25 नहीं, ये हो जाएगा 1.5 करके हो जाएगा, ठीक है, इसको 2.5 करके हो जाएगा, ठीक है, 2.5 डिसमिल करके हिस्सा बन जाता है। तो उसमें दिया हुआ रहता है बड़े भाई के टाइम में 2.5 डिसमिल करके हिस्सा उसमें बनता, लेकिन रसीद कटता था जमा 10 डिसमिल का, ठीक है, उसमें खाता और रैयत का नाम, मतलब जिसके नाम से ये ज़मीन खरीदा गया है और उसका ये रकबा दिया रहता है, जितना लगान उसका होता है उसको उतना देना पड़ता है। अगर उस टाइम रसीद में उसका वगैरह या नाम दर्ज होगा तो इन लोग का हिस्सा बन जाएगा। अगर उसमें नहीं रहता है, ठीक है, अगर उसमें नहीं रहता है वगैरह तो 1970 से पहले 71 से पहले खरीदा हुआ केवाला में उसमें डेट देखिएगा, अगर इससे पहले खरीदल है, अगर इसमें वगैरह नहीं दिया हुआ है तो क्या है कि पहले उस टाइम पहले कानून यही था कि अगर बड़े भाई पे नाम पे ज़मीन लेते हैं तो ये छोटा भाई को शेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर इस डेट से पहले आपका डीड में या पर्चा बंदोबस्ती जो किया होगा उसमें देखिएगा इस जो डेट है 1970 से 71 में, उससे पहले इसमें अगर ज़मीन खरीदा है तो आप उस कानून के तरह से, ठीक है, अंचल से उसमें हिसाब ले सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें आपको पास अगर मान लीजिए कि पहले रसीद कटा होगा, रसीद आपको नहीं मिला, ठीक है, आपका जो बड़ा भाई है उसके पास रसीद है, रसीद आप लोग के पास नहीं मिला, तो उस स्थिति में आप कहाँ से खोजिएगा? तो आपका पास एक ही उपाय है, आप अंचल में जाए और अंचल में नाम बताइए और खाता तो पता ही होगा, ठीक है, नाम खाता से आपका रजिस्टर टू चेक हो जाएगा। रजिस्टर टू में चेक करा लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि इसके नाम से जो ज़मीन है वो उसमें वगैरह चढ़ाया गया है या फिर नहीं चढ़ाया गया। अगर उसमें आपका वगैरह चढ़ाया गया मिल गया, ठीक है, तो आपका इसमें हिस्सा बन जाए। वही रजिस्टर टू का आपका नकल राज्य कर्मचारी दे देंगे या अंचल में जो सीईओ होंगे, ठीक है, उनसे बात करके आप रजिस्टर टू ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका शेयर बन जाएगा। अगर मान लीजिए ये 1970 से 71 से पहले का ये बात था और उसके बाद का ज़मीन खरीदा हुआ है, तब क्या होगा? मान लीजिए 75 का है, 80 का है, 85 में खरीदा गया है, 90 में खरीदा गया है, तब क्या इसमें हिस्सा मिल सकता है? देखिए मिल सकता है तब अगर रसीद में वगैरह होगा तब, या रजिस्टर टू में चढ़ा होगा तब, न तो भाई अगर ये सलाह से देता है तब आप ले सकते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक तो ये हो गया। अब तीसरा टॉपिक मान लीजिए ज़मीन इसी के नाम से खरीदा गया है, रसीद भी इसी के नाम से कटाया गया है, ठीक है। अगर आप जोत कोड उसी टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है, जोत कोड मतलब खेती बाड़ी या घर बना लिए हैं, ठीक है, या कुछ काम कर रहे हैं उसमें, मतलब मान लीजिए कि वो आपके
कब्जे में ज़मीन है, जो हिस्सा हुआ ज़मीन वो आपका कब्जा में ज़मीन है, इसी यही रसीद अभी तक कटा रहा है। अगर ये अभी बोल रहा है कि नहीं हम ज़मीन ले लेंगे तुम लोग से, तब उस कानून के तरह से आप लड़ सकते हैं। अगर आपके माता पिता जीवित हो, ठीक है, माता पिता जीवित हो, तब उन लोग से लिखवा सकते हैं, एक अग्रीमेंट पेपर में लिखवा सकते हैं कि उस टाइम आप साथ में लिए थे तो क्या यही पैसा लगाया था कि आप लगाए थे। तो इस तरह से आप उस जगह पे हिसाब ले सकते हैं। अगर पिताजी पैसा लगाए होंगे, इसके नाम से खरीद दिए होंगे, तब तो भाई शेयर इसमें बन जाएगा, अगर माता पिता जीवित हो तब। अगर मान लीजिए माता पिता जीवित नहीं है, तब कैसे हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो उस सिलसिले में आपके अंदर में जो ज़मीन कब्जे में है, तो उस ज़मीन का आपका पास पेपर होना चाहिए, ठीक है। पेपर जो होगा, जो इसके पास पेपर है वो आपके पास होना चाहिए, भले इसके नाम से हो। उस पेपर में वंशावली बनवा करके मुखिया या प्रधान से आप अपने वाइफ के नाम से ट्रांसफ़र कर दीजिए, या अपने बेटा या बेटी के नाम से लिख दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए उसके नाम से, ठीक है। तो उस सिलसिले में आपका जो ज़मीन है वो आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, लेकिन पहचान में अपना ये दोनों भाई जो है उन लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है, गवाह में, तभी ये ज़मीन जो है शेयर आपके नाम से या आपके बाप के नाम से या आपके बेटे के नाम से ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये जब ये दोनों भाई तीनों आप मिल जाएंगे, तब आपका शेयर तीनों को मिल जाएगा। ये आपके पहचान में खड़ा रहेंगे, ये आपके पहचान में खड़ा रहेंगे, ये गवाह में खड़ा रहेंगे, और इस सिलसिले में आपका ज़मीन लिखा जाएगा और इनका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। तब आपका ज़मीन ये आपके वाइफ के नाम से, आपके बेटी के नाम से या आपका बेटा के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ज़मीन का हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप इस वीडियो में सीख गए होंगे कि अगर बड़े भाई के नाम पे ज़मीन है तो क्या छोटे भाई का हिस्सा मिलेगा। भाई मिलेगा, लेकिन कानूनी तरफ से लड़ना पड़ेगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, दौड़ना पड़ेगा, तब आपको शेयर मिल जाएगा। तो इस सिलसिले में आप अंचल से बात करके अपना ज़मीन का हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए दो ही भाई है तो फिर कैसे लेगा। मान लीजिए एक बड़ा है एक छोटा है, ये दोनों छोड़ दीजिए, तब क्या ये देगा। भाई वही आपको इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका आधार कार्ड ले लीजिए, ठीक है, और अपना बेटा के नाम से वंशावली वगैरह करा करके ट्रांसफ़र कर दीजिए, तब ये हो जाएगा, ठीक है। मुंशी से बात करके लिखवा लीजिए, तब ये काम हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।